नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है योगासन वर्सेस एक्सरसाइज। योगासन में और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आसन। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था योग क्या है। सेकेंड वीडियो में यम एंड नियम की हमने बात की थी। अभी तीसरा अंग है हमारा आसन। तो व्हाट इज आसन? काफी लोगों को ये लगता है कि आसन यानी एक्सरसाइज। ऐसी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आसन है। ऐसा नहीं है। ये डाउट क्लियर करने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए सभी के माइंड में। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि एक्सरसाइज में और आसन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज आसन। हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की। 8 अंग है जो मैं बार बार अपने वीडियोस में रिपीट करती हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड लास्ट इज समाधि। देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा जो पतंजलि मुनि ने अपने सूत्र में लिखा है। तो व्हाट इज द सूत्र ऑफ पतंजलि अकॉर्डिंग टू द आसन? उन्होंने आसन का एक डेफिनेशन बनाया है। वो सूत्र है स्थिर सुखमासनम। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, स्थिर सुखमासनम। द डेफिनेशन गिवन बाय पतंजलि मुनि इन हिज सूत्र, दैट इज फॉर आपको इजीली समझे मैं 3 स्प्लिट करती हूँ। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन यानी क्या? जिसमें आपका शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो, जिस पोजीशन में आपको सुख मिले, दैट इज द आसन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब आप आसन करते हो, आसन की फाइनल पोजीशन में आपका शरीर स्टेबल होना चाहिए, माइंड स्टेबल होना चाहिए, शरीर और मन को सुख प्राप्त होना चाहिए, दैट इज द ओरिजिनल ट्रेडिशनल आसन। आजकल जो आसन होता है, पावर योगा, हठ योगा, पूल योगा एंड वेरियस अदर योगा, दैट इज नॉट द रियल योगा। योगा मीन्स, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, अपने शरीर, मन, आत्मा को एक साथ कनेक्ट करके चलना। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आसन। तो आप सभी को भी क्लियर हो गया होगा आसन यानी क्या। आसन मीन्स स्टेबल एंड कंफर्टेबल बॉडी। आपका जो बॉडी है आसन के फाइनल पोजीशन में वो स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ओके, अभी और एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी आसन के बारे में। आप जब भी आसन करते हो उसमें आपकी 100% अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर ब्रेथ, टुवर्ड्स योर माइंड। आपको आसन आप इस तरह करो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी, आप आसन कर रहे हो, यहाँ ध्यान है, आपका माइंड भटक रहा है, आप टीवी देख देख के कर रहे हो, आप ऐसे ही आसन कर रहे हो, आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो वो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। यानी कि आप जब आसन विदाउट अवेयरनेस के साथ करोगे तो दैट इज इक्वल टू एक्सरसाइज। ओके, तो क्लियर हो गया आसन यानी क्या। अभी हम आसन और एक्सरसाइज के दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आसन की। दिस साइड विल बी द आसन, दिस साइड विल बी द एक्सरसाइज। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहले आसन। आसन जैसे मैंने पहले कहा, स्टेबल बॉडी रहती है आसन के फाइनल पोजीशन में। एक्सरसाइज में क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, लाइक रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कुकिंग, स्किपिंग, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की कंटिन्यूस डायनामिक मूवमेंट होती है। तो आसन में आपका बॉडी फाइनल पोजीशन में स्टेबल होती है, एक्सरसाइज में आपकी बॉडी स्टेबल नहीं होती है, डायनामिक मूवमेंट होता है। ये हो गई पहली डिसिमिलैरिटीज, दोनों में अंतर, डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हम आसन करते हैं वो हमारा स्पाइन के ऊपर डिपेंड होता है। जितने भी आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, वो सारे फोकस करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे बैकबोन पे, हमारे स्पाइन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्रे हैं, वहां से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती है। तो आसन करने से हमारा बैकबोन, हमारा स्पाइन स्ट्रांग होता है। वेरियस जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज पे हमारे स्पाइन को इतना फोकस नहीं किया जाता है। ये 2 हो गया। थर्ड, एक्सरसाइज करने से हमें थकान महसूस होती है, बल्कि योग करने से हमें एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है। फोर्थ, दोनों में अंतर, हमें खर्चे कम लगते हैं आसन करने में। वेरियस की एक्सरसाइज करने में हमें सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिम जाते हैं तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो खर्चा हमें एक्सरसाइज में ज्यादा लगता है और योगासन में कम लगता है। हमारी जो एनर्जी है वो योग आसन करते हैं तब कम खर्च होती है और हम ज्यादा पूरे दिन हम स्फूर्ति, हमें एनर्जाइज फील होता है।
बल्कि एक्सरसाइज में हमारा बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, पसीना निकल जाता है और पूरे दिन हमें लास्ट में थकान लगती है। जब हम योगासन करते हैं, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बोलने वाली हूँ, दोनों का डिफरेंस। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी मशीन है एक्सरसाइज में या आप जिम जाते हो जो आपके इंटेस्टाइन को ट्विस्ट कर सके, हार्ट को मसाज दे सके, जो ब्रेन को हेल्दी कर सके? नहीं है ना। तो एक्सरसाइज करते हैं हम, जिम जाते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है। यानी कि मैं ये कहूँ कि बाय डूइंग एक्सरसाइज और जिम हमारा हार्डवेयर अच्छा होता है, हमारा फिगर बनता है, हमारे बॉडी का शेप होता है, मसल्स बनते हैं, बाइसेप बनते हैं, सिक्स पैक एब्स बनते हैं। करेक्ट। योगासन में क्या होता है, हमारा हार्डवेयर भी अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है। हार्डवेयर यानी हमारे बॉडी का शेप तो होता ही है, और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, जितने भी ऑर्गन्स है उनको मसाज मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस है, योग में और एक्सरसाइज में। और योग में हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर का वजन अपने आप खुद से उठाते हैं, बल्कि हम जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डम्बेल, ट्रेडमिल, यानी कि हमें अदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, बल्कि योग में हम अपने शरीर का वजन खुद उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। दैट आर द डिफरेंस बिटवीन द योग एंड एक्सरसाइज। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द योगासन एंड व्हाट इज एक्सरसाइज। दोनों का डिफरेंस क्या है पता चल गया होगा। अभी मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको योग करना चाहिए, एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए, या एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगासन बंद कर देना चाहिए। आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके करो, लेकिन जब भी आपको योगासन करना है और एक्सरसाइज साथ में करनी है तो दोनों के बीच में आपको 30 मिनट्स का गैप रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग करने से हमारा मन शांत होता है। पतंजलि मुनि का सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियां कम होती है, दिमाग शांत होता है, मन पे काबू आता है, मन शांत होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जब भी आप योग करो उसके 30 मिनट बाद आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी, माइंड और सोल बैलेंस रहे। ठीक है। और एक लास्ट में दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि दोनों में समानता क्या है। योगासन और एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दिस आर दी सिमिलैरिटीज। सेकेंड, हमारा वेट लॉस दोनों में होता है, बाय डूइंग योगा ऑल्सो, बाय डूइंग एक्सरसाइज ऑल्सो। थर्ड, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, योग करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, एक्सरसाइज करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ठीक है, ये थी योग की और आसन की सिमिलैरिटीज। आई होप आपको दोनों में अंतर, दोनों में सिमिलैरिटीज पता चल गई होगी। आप योग भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। डू कॉमेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।